तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप तत्काल पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तत्काल पासपोर्ट के आवेदन की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप तत्काल कैटेगरी के तहत पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं तो आपको पासपोर्ट काफी जल्द मिल जाएगा और अपॉइंटमेंट भी काफी जल्दी मिल जाएगा। तत्काल पासपोर्ट के तहत जो पुलिस इंक्वायरी होती है वो पोस्ट में होती है, यानी कि पहले आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद पुलिस इंक्वायरी होती है। वहीं जो नॉर्मल पासपोर्ट होते हैं तो उसमें पुलिस इंक्वायरी पहले होती है और पासपोर्ट बाद में मिलता है, जिसमें टाइम लग जाता है नॉर्मल पासपोर्ट में। और ये जो तत्काल पासपोर्ट है इसमें आपको काफी जल्दी पासपोर्ट मिल जाता है और अपॉइंटमेंट जो डेट है वो भी मैक्सिमम केसों में नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन से पहले ही मिल जाती है। जो तत्काल पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन होती है इसमें आपको थोड़ा फीस ज़्यादा देनी होती है। नॉर्मल पासपोर्ट में 1500 होती है, बच्चे के केस में 1000 होती है। और वहीं अगर तत्काल पासपोर्ट की बात करें तो फीस ये ऑनलाइन जो पेमेंट आपको 2000 की करनी होती है। तो अब मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ कि आप तत्काल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो या पासपोर्ट रिन्यूअल कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, वो आपके ऑल टाइप पासपोर्ट के लिए रहेगी। अगर आप नए हो, इस चैनल पे जुड़ना चाहते हो इस चैनल से ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिए पासपोर्ट सेवा। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा का, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो पासपोर्ट india.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। इस पे यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। और अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो इस साइट पे तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा अपनी आईडी। अगर आप इस साइट पे पहली बार आए हो तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, अब रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी है। पासपोर्ट है ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका करंट एड्रेस है, जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ तो पासपोर्ट ऑफिस जो लगता है वो गाजियाबाद लगता है, तो गाजियाबाद में सेलेक्ट कर लेते हो। अगर आप दिल्ली रहते हो तो यहाँ पे दिल्ली आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना गिवन नेम डाल दीजिए। अगर आपका गिवन नेम मोहन शर्मा है तो मोहन यहाँ पे डालिए, शर्मा यहाँ पे डालिए। अगर मोहन सिंह शर्मा है तो मोहन स्पेस सिंह और शर्मा यहाँ पे आ जाएगा सरनेम में। और अगर आपका नाम सिर्फ मोहन है तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा और सरनेम ब्लैंक रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा, या फिर यहाँ से भी कैलेंडर में भी सेलेक्ट करके आप डाल सकते हो। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालिएगा। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपकी ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी हो जाएगी। और अगर आप दूसरी कोई लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे वो लॉगिन आईडी डाल दीजिएगा और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कीजिएगा। अगर वो अवेलेबल होगी तो यहाँ पे दिखा देगा ग्रीन में, अगर नहीं होगी तो रेड में दिखा देगा कि ये अवेलेबल नहीं है। उसके बाद दूसरी डाल के चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके आप कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो, सिंपली अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा और उसके बाद यस पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन आईडी आपकी ईमेल आईडी ही हो जाएगी और उसको डाल के आप अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन आईडी हो गई। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड आप इस तरीके से बनाइए, जैसे अगर आपका नाम मोहन है तो मोहन, उसके बाद बर्थ ईयर आप डाल सकते हो, या जो ईयर चल रही है 2021 2022 जो भी है वो आप ईयर डाल दीजिएगा। यानी कि जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो वर्ड और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे हम बना लेते हैं मोहन 2022 और यहाँ पे डाल देते हैं पासवर्ड मोहन 2022। इन्होंने पासवर्ड पॉलिसी भी दी हुई है, इस पे भी क्लिक करके आप हिंट देख सकते हो। जो मिनिमम करैक्टर होना चाहिए 8 होना चाहिए और मैक्सिमम 16 करैक्टर होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड हमने बना लिया और जो पासवर्ड यहाँ पे हमने बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पे आप डालिएगा।
और उसके बाद हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंट क्वेश्चन यूज करके आप पासवर्ड एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या फिर इनकरेक्ट दिखाता है तो बर्थ सिटी के थ्रू आप बर्थ आंसर डाल के आप एक्टिवेट कर सकते हो अपना पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप बर्थ सिटी जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने बर्थ सिटी सेलेक्ट किया तो जहाँ पे हमारा बर्थ हुआ है तो वो सिटी यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने कैपिटल में डाला है तो पासवर्ड एक्टिवेट करते टाइम भी आपको कैपिटल में डालना होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिए। कैप्चा वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा वर्ड डाल के रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से दिखा देगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी, दिस लिंक विल बी एक्टिव ओनली। तो यहाँ पे दिखा देगा इतने दिन तक ये सिर्फ ये लिंक वो एक्टिव रहेगा। तो जो आपने ईमेल आईडी डाली थी रजिस्ट्रेशन के टाइम, अभी जो डाली है, तो उसमें उस पे एक पासपोर्ट की तरफ से लिंक गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको लॉगिन आईडी डाल के एक्टिवेट कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेल जो आया है हमारे पास। मैंने जीमेल आईडी डाली थी, उस पे एक मेल आया है पासपोर्ट की तरफ से। ये आया है passport.admin की तरफ से। कभी कभी ये जो मेल है इसको आने में टाइम भी लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का है, उसके बाद डियर एप्लीकेंट इस तरीके से है, तो इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, डियर एप्लीकेंट कंग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। तो इस पेज पे आप नीचे की तरफ आइएगा, ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद नीचे की तरफ इस पेज पे आप आइएगा और ये जो लिंक नीचे दिया हुआ है इस पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे वो यूजर आईडी या लॉगिन आईडी आप डाल दीजिए जो रजिस्ट्रेशन आपने की थी। अगर आपने ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी बनाई है तो ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिएगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। अगर आपने कोई दूसरी यूजर आईडी बनाई है तो वो यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। भैया जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो जो आपका अकाउंट है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब आप लॉगिन कर सकते हो। अब लॉगिन के दो तरीके हैं, या तो यहीं पे क्लिक करके लॉगिन आप कर लीजिएगा या फिर होम पे आप क्लिक कीजिएगा। होम पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे वो लॉगिन आईडी आप डाल दीजिए जो आपने एक्टिवेट की है, जो बनाई है। और उसके बाद अगर आपने ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी बनाई है तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा जो आपने बनाया था, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा, लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे सिंपली या तो ये जो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइशू ऑफ पासपोर्ट इस पे क्लिक कर दीजिए, या इधर भी आप क्लिक कर सकते हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइशू ऑफ पासपोर्ट। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव वन में जो फर्स्ट पॉइंट है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आता है, तो जो आपका एड्रेस है करंट एड्रेस जो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। पासपोर्ट टाइप आप सेलेक्ट कर लीजिए, फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर रीइशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके पास पहले से ही पासपोर्ट है तो रीइशू ऑफ पासपोर्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। और अगर आप फ्रेश तरीके से पासपोर्ट बनवा रहे हो, पहले कभी भी आपके पास पासपोर्ट नहीं था, तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। अगर पहले पासपोर्ट था तो रीइशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये रीजन मांगेगा कि आखिर आप रीइशू क्यों करना चाहते हो पासपोर्ट को। तो चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर, कुछ पासपोर्ट में डिटेल्स को चेंज करना चाहते हो जैसे कि सिग्नेचर, अपीयरेंस, अदर्स, गिवन नेम, एड्रेस, स्पाउस नेम, DTCR, डेट ऑफ बर्थ, सरनेम, इनमें कोई चेंज करना चाहते हो। या फिर डैमेज पासपोर्ट है या एग्जॉशन ऑफ पेजेस करना चाहते हो, या पासपोर्ट आपका लॉस हो गया है तो उसका करना चाहते हो, या वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर हो।
या फिर जो आपका पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 3 साल पहले एक्सपायर हो गई है, या फिर 3 साल के अंदर उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। तो जो भी रीजन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपके पास पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट आपको कभी भी इशू नहीं हुआ है, तो फ्रेश पासपोर्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आप नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अब जैसे आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो तत्काल पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, आपको 36 पेज की बुक चाहिए पासपोर्ट की, या फिर 60 पेज जंबो बुक चाहिए। 60 पेज की जंबो बुक चाहिए तो इस पे क्लिक कीजिए, और अगर आपकी 36 पेज की बुक से काम चल जाएगा तो 36 पेजेस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से जी आपके सामने इस तरीके से ये डिटेल्स डालने के लिए पेज ओपन होके आ जाएगा। तो ये एप्लीकेंट डिटेल का पेज आपके सामने ओपन होके आ गया है, और कुछ ये डिटेल्स आपको कंप्लीट करनी है। पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट हो गया हमारा कंप्लीट, एप्लीकेंट डिटेल्स डालनी है, उसके बाद फैमिली डिटेल्स, उसके बाद प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या पासपोर्ट डिटेल्स डालनी है, उसके बाद अदर डिटेल्स डालनी है, उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको दिख जाएगा कि जिसमें डेमो आपको दिख जाएगा किस तरीके से आपके पासपोर्ट में आपकी डिटेल दिखेंगी। और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो सभी का मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें आ रहा है गिवन नेम, तो इसमें आप वही है, फर्स्ट नेम यहाँ पे डालिए, लास्ट नेम यहाँ पे डालिए। और अगर आपका फर्स्ट प्लस मिडिल प्लस सरनेम है तो फर्स्ट नेम यहाँ पे स्पेस मिडिल नेम और सरनेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका सिर्फ एक ही नाम है तो एक नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर क्या है आपका। नीचे की तरफ आओगे तो अगर आपका पहले कोई और भी नाम से आप जाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आपने नाम चेंज किया है अपना चेंज किया है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर कुछ भी आपने चेंज नहीं किया, पहले किसी भी नाम से नहीं जाने चाहते थे और ना ही आपने अपना कभी नाम चेंज किया है, तो नो पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा, जो भी डिटेल आप डाल रहे हो, चाहे नाम ये नाम है आपका, और बाकी की भी डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ होगी, क्वालिफिकेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट टाइप होगी, तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद बर्थ प्लेस आपका, बर्थ कहाँ पे हुआ है तो वो सिटी आप डाल सकते हो यहाँ पे। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उस सिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपने यहाँ पे बर्थ प्लेस डाला है। उसके बाद यहाँ पे भैया मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हो मैरिड हो, जो भी हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे पैन कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे। वोटर आईडी अवेलेबल है तो वोटर आईडी के नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। गवर्नमेंट है, स्टेट जो स्टेटरी बॉडी है, प्राइवेट है, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड है, अदर्स, पीएसयू, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, जो स्टूडेंट हो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कुछ भी हो, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आप जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और वो डॉक्यूमेंट आपको पीएस के ले जाना होगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र ले जाना होगा, जब जिस डेट का भी आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे उस डेट में। तो जो भी डिटेल्स यहाँ पे आप डालोगे पासपोर्ट एप्लीकेशन में उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और वो डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में लेके जाने होंगे। और इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्लैश स्पोज आ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर है तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आता है, तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, जैसे सपोज करो हम सेलेक्ट कर लेते हैं 7th पास और लेस, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर यानी कि 10th से नीचे कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड। तो इसमें जो हमारा पासपोर्ट है उसमें ECR मेंशन होके आएगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। और जैसे ही हम क्वालिफिकेशन 10th पास एंड अबव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, तो हमारे पासपोर्ट पे ECR मेंशन होके नहीं आएगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके पासपोर्ट में ECR मेंशन होके आए, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, तो ये डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो ECR अगर हटवाना चाहते हो अपने पासपोर्ट में से। तो 10th का और उसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है
तो उसका दिया हुआ है। अगर आपका यानी 10th आपने कर रखी है तो उसका जो सर्टिफिकेट है, जो 10th का सर्टिफिकेट है, उसी से आपका काम चल जाएगा, उसी से नॉन ईसीआर आपका हो जाएगा, यानी कि ईसीआर मेंशन होकर आपके पासपोर्ट पे नहीं आएगा। उसके बाद आता है भैया विजिबल ये डिस्टिंग्विशिंग मार्क। तो जो भी आपका पहचान चिन्ह है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, यानी कि जैसे मार्क ऑन राइट चेक, लेफ्ट चेक, जो भी है ऑन फिंगर, इस तरीके जो भी है वो यहाँ पे डाल दिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको ब्लैंक आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आधार नंबर आप डाल दीजिए अगर आपके पास आधार नंबर है तो, अगर नहीं है तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिए। और अगर आपने यहाँ पे आधार डाला है तो यस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। अगर आधार नहीं डाला तो इन पे किसी पे क्लिक नहीं करना, सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब देख सकते हो योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली सेव हो चुका है और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे डिटेल आपकी आई गई है जो आपने डाली है। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डालिएगा, यहाँ पे मदर नेम डालिएगा और यहाँ पे फादर का सरनेम आप डाल सकते हो अगर डालना चाहते हो, और यहाँ पे मदर का सरनेम डाल दीजिएगा। अगर आप कंटिन्यूस करना लिखना चाहते हैं कि उसमें, तो यहाँ पे कंटिन्यूस पे आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैं रोहन स्पेस सिंह स्पेस शर्मा। अगर मैं चाहता तो ये शर्मा जो सरनेम है इसको यहाँ पे भी लिख सकता था। ठीक है जी। तो और इसी तरीके से मैंने मदर नेम जो है माया देवी, माया स्पेस देवी यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद अगर सेव करना चाहते हो इन डिटेल्स को आप, तो सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। अगर नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हो तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स आ जाते हैं डालने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका, तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद विलेज, टाउन या सिटी यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे आप दूसरा मोबाइल नंबर डाल दीजिए अगर आपके पास है तो, या फिर आप अपने किसी रिलेटिव का डाल सकते हो, फादर, मदर, हस्बैंड, या जो जिनका स्पोर्ट्स का किसी का भी डालना चाहते हो स्पोर्ट्स का आप डाल सकते हो, या फिर जो भी आपके जानकार है उनका भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी मस्ट है, ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। आप अपने रिलेटिव का डाल सकते हो या आप अपना डाल दो तो बेस्ट आपके लिए। अगर आपके पास नहीं है तो रिलेटिव का आप ईमेल आईडी डाल सकते हो। और प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, तो लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आप पूरी लिस्ट देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जो करंट एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल होंगे, जिनको आप पासपोर्ट सेवा केंद्र लेके जा सकते हो। जैसे ही आप एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएंगे। इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप करंट जो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ है उसके लिए लेके जा सकते हो। अगर इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट है आपके पास तो उसको लेके जा सकते हैं, जैसे वाटर बिल, टेलीफोन, और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप करंट एड्रेस प्रूफ के लिए, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए लेके जा सकते हैं। और भी कुछ इन्होंने नोट में मेंशन कर रखा है, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्लोज पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद इन डिटेल्स को आप भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आता है कि परमानेंट एड्रेस इज अवेलेबल। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी है आपके पास तो यस पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर सेम है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से अलग है, दूसरा है आपका कोई परमानेंट एड्रेस, तो नो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स डाल दीजिएगा। ठीक है जी। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो नो पे हम क्लिक कर देंगे। और ये डिटेल्स डालने के बाद आप सिंपली सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही सेव हो जाए उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस डालिएगा। आप अपने फादर का भी डाल सकते हो नाम और उनका पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा, या फिर आप अपने किसी भी रिलेटिव का या फ्रेंड का भी डाल सकते हो इसमें। उसके बाद उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। और उसके बाद हैव यू एवर हेल्ड या होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो नो पे हमने क्लिक होके आ गया है।
और उसके बाद प्रीवियस या करंट डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट आपका, तो डिटेल्स अवेलेबल पे क्लिक कीजिए। अगर नहीं है तो डिटेल्स नोट अवेलेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपको पासपोर्ट इशू नहीं हुआ है तो यस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे वो फाइल नंबर आप डालिएगा और यहाँ पे अप्लाई डालिए किस डेट में अप्लाई किया था और कौन से पोस्ट पासपोर्ट ऑफिस से आपने अप्लाई किया था तो उसका नाम डालिएगा। अगर पहले कभी भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है और ना ही कोई फाइल नंबर लगा था तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। फाइल नंबर तब लगता है जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हो, तब फाइल नंबर लग जाता है। अगर आपने कभी भी वहाँ पे यानी कि पासपोर्ट ऑफिस में नहीं गए हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। यानी कि अगर आपके पास फाइल नंबर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट दिए गए हैं तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यस नो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, तो इसमें कुछ दिया वो पॉइंट भी दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग यस नो पे क्लिक कीजिएगा। तो ऐसा कोई भी यानी कि क्रिमिनल पेंडिंग यानी कि प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट नहीं है एप्लीकेंट के अगेंस्ट, तो नो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन इंडिया, तो ऐसा नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज या डिनाई पासपोर्ट, तो ना तो रिफ्यूज हुआ है या ना ही डिनाइड हुआ है पासपोर्ट, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर और गिवन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, तो फॉरेन सिटीजनशिप का भी ऐसा कोई केस नहीं है तो नो पे हम क्लिक कर देते हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी केस है यस के यानी कि यस है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नो है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स एप्लीकेंट हैज रिटर्न्ड टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, अगर ऐसा है तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिएगा और सिंपली अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन की डिटेल्स ओपन होके आ जाएगी, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फाइनल डिटेल्स का आ जाता है, तो यहाँ पे आप बर्थ प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा बर्थ प्रूफ आप पासपोर्ट सेवा केंद्र लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बर्थ प्रूफ आपको दिए जाएंगे, तो जो स्कूल सर्टिफिकेट है हम उसको लेके जाना चाहते हैं, यानी कि जो 10th वाला है, 10th का सर्टिफिकेट जो है, तो उसके लिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो इसमें आप ट्रांसफर या स्कूल लिविंग या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो है 10th वाला जो है उसको लेके जा सकते हैं एज अ बर्थ प्रूफ। और प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पे इस पे आप क्लिक करोगे तो काफ़ी प्रूफ आपको दिख जाएंगे, तो जो भी प्रूफ आप लेके जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ये बैंक किसान पोस्ट ऑफिस पासबुक जो है, तो इसको अगर लेके जाना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी आप लेके जा सकते हैं, इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं, जो भी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे पासबुक आप लेके जा रहे हो बैंक की, तो अपडेटेड पासबुक होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर अपडेट नहीं कराइए तो अपडेट आप करा लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ इस पेज पे आइएगा और यहाँ पे SMS का चार्जेज 50 रुपये है। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन का अपॉइंटमेंट का या स्टेटस का या जो भी प्रोसेस चल रहा है तो उसका टाइम टू टाइम SMS आपके मोबाइल पे आता रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इसका 50 रुपये चार्ज आएगा। जब आप पासपोर्ट सेवा के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो तब वो आपसे 50 रुपये चार्ज मांगेंगे, तो तब ये आपको देना होगा। ठीक है जी। यस पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ इस पेज पे आप आइएगा और यहाँ पे प्लेस डाल दीजिए, कौन सा प्लेस आपका जहाँ पे आप रहते हो वो प्लेस डाल दीजिए। वो मैंने सिटी डाल दी यहाँ पे। और उसके बाद ये जो बॉक्स है आई एग्री का, इस पे क्लिक कर दीजिए और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी।
उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा तो पूरी एप्लीकेशन फाइल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। उसमें आप अपनी एक एक डिटेल चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हो, कुछ आपसे रॉन्ग डाटा एंटर हो गया, कुछ बाय मिस्टेक कुछ गलत एंटर हो गया है, कुछ गलत आपने डिटेल्स डाल दिए, तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप उन डिटेल को चेंज कर सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आप इस पेज पे आ जाइएगा और दोबारा एप्लीकेशन देख लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है, अच्छे से आपने देख लिए, तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर एरर आ गया है, एग्जिट हो गई इस पेज से, तो व्यू सेव्ड या सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करके, सर्कल पे क्लिक करके और पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाओगे। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, पेमेंट और अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो इसके लिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए। अब उसके बाद इसमें दो ऑप्शन आपको दिख जाएंगे कि ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो या चालान के थ्रू करना चाहते हो। ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो ये हम जैसे ऑनलाइन करना चाहते हो तो इस सर्कल पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पे लोकेशन पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो काफी पीएसके और पीओपीएसके आपको दिख जाएगा। तो जिससे भी आप करना चाहते हैं उस पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं पीएसके गाजियाबाद से करना चाहता हूँ तो पासपोर्ट सेवा केंद्र गाजियाबाद पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे, ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट दिख जाएंगे कब का चल रहा है। सिंपली ये जो कैलेंडर इसमें क्लिक करके आप देख सकते हो, इस पे काफी डेट आपको दिख जाएंगी। एक इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए डेट दिख जाएगी। अभी जैसे एक ही डेट दिख रही है, एक ही ग्रीन डेट है, तो जो भी ग्रीन डेट कैलेंडर में आपको दिखेगी उस पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी सिर्फ एक ही डेट चल रही है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गया है कि अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है या पेंडिंग चला जाता है तो इस तरीके से आप वो कर सकते हो वेरीफाई। तो इसको वेरीफाई करने का तरीका कि ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए ओके पे क्लिक कीजिएगा। अब अगर आप स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं एसबीआई के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो भी आपका कार्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए, मंथ ईयर यहाँ पे डाल दीजिए, किसके नाम पे वो कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए, सीवीवी कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डाल दीजिए। जो आपका कार्ड है उसके पीछे 3 डिजिट आपको दी जाएगी, यहाँ पे दिखा भी रखा किस तरीके से आप देख सकते हो। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है, यानी कि जो कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आया होगा और वो ओटीपी डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। यहाँ पे अपॉइंटमेंट नंबर दिख जाएगा और यहाँ पे डिटेल आपकी पूरी दिख जाएगी अपॉइंटमेंट की। और अगर आपका कभी कभी ऐसा होता है अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाता, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, तो उसके बाद लॉग इन करके और पेमेंट वेरीफाई करके और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप इस अपॉइंटमेंट रिसिप्ट को प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से आपको दिख जाएगी। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आइएगा। अब इस पेज पे नीचे की तरफ दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस। तो अगर आपके मोबाइल पे अपॉइंटमेंट का एसएमएस आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल पे भी एसएमएस भेज सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन रिसिप्ट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद भैया इस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपकी दिख जाएगी। तो ये जो फर्स्ट पेज है इसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा या आप सेव भी इसको कर सकते हो। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो फर्स्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है
जब आप लॉगिन करोगे इधर साइड टॉप में आपको दिख जाएगा व्यू सेव्ड या सबमिटेड एप्लीकेशन, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्कल है तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से आपको दिख जाएगा व्यू स्लैश प्रिंट सबमिटेड फार्म पे क्लिक करोगे, एक एप्लीकेशन फार्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, उसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। सेकंड, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट लेके जानी है। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करके नीचे उसका ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप निकाल सकते हो। 2 डॉक्यूमेंट हो गए। थर्ड, एज प्रूफ आपको लेके जाना, जो बर्थ प्रूफ है। पैन कार्ड आपने उसमें सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड लेके जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो भी डिटेल्स आपने डाली है उस डॉक्यूमेंट में भी वही डिटेल होनी चाहिए, जो भी नाम आपने डाला वही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो भी डाली वो उसमें होना चाहिए। उसके बाद करंट या प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ लेके जाना है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है। तो 4 डॉक्यूमेंट हो गए। फिफ्थ, जो भी आपने एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट किया है उसका डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो तो वो आपको जो आपकी कंपनी है उसकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है वो आपको लेके जाना होगा। और इसके साथ जो भी आपने डिटेल्स ऑनलाइन डाली है उसके अकॉर्डिंग जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपके पास वो लेके जाने हैं। और 6 डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th है तो 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाना है। 12th है तो 12th के डॉक्यूमेंट प्लस 10th के डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन है क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट प्लस 12th के डॉक्यूमेंट प्लस 10th के डॉक्यूमेंट ये आपको लेके जाने होंगे। और इसके साथ साथ जो मोबाइल आपने इसमें डाला है जिसपे पूरी इंफॉर्मेशन आई थी कि आपका अपॉइंटमेंट कब है, क्या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सब आपके मैसेज मोबाइल पे आया होगा जो आपने मोबाइल डाला है, तो वो मोबाइल आपको वहां पे लेके जाना है। वहां पे अपॉइंटमेंट की डिटेल्स का भी मैसेज आया होगा वो वहां पे आपको दिखाना होगा। और आपके मोबाइल में अभी जैसे कोविड सिचुएशन चल रही है तो आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए और मास्क आपको मास्क पहन के वहां पे जाना है। और जो भी कोविड गाइडलाइंस है उनका आपको पालन करना है जब वहां पे आप जाओगे। और अगर आपने ऑनलाइन री इशू ऑफ पासपोर्ट प्लस तत्काल के लिए अप्लाई किया है तो आपको अपना पुराना पासपोर्ट लेके जाना है अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अगर आपने री इशू ऑफ पासपोर्ट के अंडर लॉस्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो एफआईआर आपको लेके जानी होगी। जैसे ही आप वहां पे डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करा दोगे और अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है वहां पे क्लियर आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है पासपोर्ट सेवा केंद्र में, कुछ दिन में ही पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। और उसके बाद जब पासपोर्ट आपका आ जाएगा तो उसके कुछ दिन बाद आपका जो पुलिस इंक्वायरी है उसका वेरिफिकेशन होगा, वो पोस्ट में होगा, लेकिन पासपोर्ट आपको पहले मिल जाएगा तो उससे आप ट्रेवल कर सकते हैं और इंक्वायरी बाद में होती रहेगी आपकी पुलिस इंक्वायरी जो है। स्टेटस देखने के लिए कि जो आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन का स्टेटस होगा उसका स्टेटस क्या चल रहा है तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट या इस पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करके आप स्टेटस देख सकते हैं। या आप अपनी जो लॉगिन आईडी है उसके थ्रू भी देख सकते हो। एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको तत्काल पासपोर्ट के आवेदन की पूरी जानकारी बताई है, चाहे आपका फ्रेश पासपोर्ट हो या रीइशू ऑफ पासपोर्ट हो। तो तत्काल कैटेगरी के अंडर आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पेमेंट होगी। पेमेंट की बात करें तो 2000 के आसपास पेमेंट इसकी होती है। और किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से चीजों का आपको वहां पे ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बताई है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आगे आपको किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। यहाँ पे भी आप पासपोर्ट रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, जो भी हमने पासपोर्ट रिलेटेड वीडियो अपलोड किए सब वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी।
और प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हो जो भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी के अंडर हमने वीडियो अपलोड की है वो सब यहाँ पे आपको दी जाएगी, इनको भी आप देख सकते हो। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा कर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।